तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी रिजर्व अकेडमी पर। और सेमेस्टर एग्ज़ाम में जो अगला कल एग्ज़ाम होने वाला है वो है 2004 का, जिसमें फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का आपका पेपर होगा। तो क्या आ सकता है इस पेपर में, क्या क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, वही सब हमें डिस्कस करना है। पर उससे पहले अपन थोड़ा सा ये डिस्कस कर लें कि पैटर्न कैसा था। तो पेपर तो आपका ये है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और सेमेस्टर एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कई बार। सेमेस्टर एग्जाम का पैटर्न रहता है कुछ इस प्रकार का। देखिए, सेमेस्टर एग्जाम में आपके 3 सेक्शन आते हैं। तो आपका सेमेस्टर एग्जाम जो पैटर्न है वो सेमेस्टर एग्जाम के पैटर्न में क्या रहता है, एक तो टाइप ए में 10 क्वेश्चन आते हैं, एक मार्क्स के रहते हैं, वो टोटल 10 मार्क्स हो गए। इसी तरह से टाइप बी में आपके 8 क्वेश्चन आते हैं, 6 आपको करने होते हैं, 3 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है, टोटल 18 मार्क्स के हो गए। और फिर टाइप सी में आपके टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से आपको 4 करने होते हैं, 8 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है, टोटल 32 मार्क्स का आपका पेपर हो जाता है। तो अभी जो हम यहाँ पर काम करेंगे वो यही काम करेंगे। इस वीडियो में हमें ये देखना है कि हमारे जो 2004 का पेपर है इसमें हमारे को क्या क्या टॉपिक ऐसे पढ़ लेने चाहिए, क्या क्या टॉपिक ऐसे पढ़ लेने चाहिए जिनमें हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जिनके क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो मेन टॉपिक हैं, बड़े बड़े टॉपिक जिनमें से आ सकता है। तो यूनिट 1 में देखते हैं। सबसे पहले यूनिट 1 में रजिस्टर, टाइप ऑफ रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये बड़े छोटे छोटे टॉपिक हैं। इनमें से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन कोई पूछा जा सकता है, जिसमें कंपेरिजन आ सकता है। पर ये जो वेव फॉर्म वाला क्वेश्चन है, जिसमें साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म है, इस साइनोसॉइडल वेव फॉर्म के बारे में पूछ सकते हैं, टाइप ऑफ वेव फॉर्म आपसे बनवा सकते हैं। तो पहली यूनिट तो काफ़ी इजी पीजी सी है। पहली यूनिट में ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा तो छोटा आएगा। बड़ा क्वेश्चन कहाँ आ सकता है, थोड़ा सा आगे बढ़ता है अपन। सेमीकंडक्टर, यहाँ पर आपको जो पहला टॉपिक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। एक्सट्रिंसिक्स और इंस्ट्रिंसिक, ये दोनों के बीच में डिफरेंस ये आ सकता है। तो आप एक तो ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, तो इसको आप मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। दूसरा एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, इसमें अपन वो लैटिस स्ट्रक्चर बनाते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर समझाते हैं, पर ये भी ज़्यादा मतलब डिटेल में पूछा नहीं जाएगा। तो पहला जो अभी तक क्वेश्चन अपन को पता चल रहा है वो है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इनके बारे में जरूर पूछा जा सकता है, इनके बीच में डिफरेंस आ सकता है, इसको अपन ध्यान रखें। तीसरा है इनकी डेफिनेशन, ये आ सकती है, इनको आप याद रखें। डिफ्यूजन, ड्रिफ्ट करंट और मोबिलिटी, रेजिस्टिविटी, ये चारों चीज़ें क्या है, इनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ये 3 नंबर में भी आ सकती है, या फिर एक साथ 2-3 पूछी गई तो 6 नंबर में भी आ सकती है, ठीक है। पीएन जंक्शन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीएन जंक्शन जरूर आएगा, पीएन जंक्शन के बारे में आप जरूर पढ़ें, ठीक है। एक बीजेटी जरूर आएगा, जिसमें आपको वीआई कैरेक्टरिस्टिक इसकी बनानी होगी। तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनती है बीजेटी की, और डायोड की भी आप वीआई कैरेक्टरिस्टिक जरूर पढ़ें। तो अभी मैं वापस से एक अंडरलाइन लगा दूंगा, ये एरोज तो आप ध्यान में रखें ये क्या क्या है, ठीक है। दूसरी यूनिट में हमने देख लिया, दूसरी यूनिट में हमारा क्या क्या हो गया, एक बार वापस से मैं बता देता हूँ। एक तो आपको याद रखना है, पढ़ना है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दूसरा आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है। तीसरा आप इनकी डेफिनेशन जरूर पढ़ें तीनों की। और पीएन जंक्शन में भी डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स और बीजेटी की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसके अलावा लॉजिक गेट जरूर आएगा कोई ना कोई। तो आप जो सबसे टफ हैं, एक्स और एक्सनोर, शायद इनको छोड़ भी सकते हैं, ज़्यादा चांसेस है नैंड नोर के आने की। तो आप इनको जरूर पढ़ें, इनकी ट्रूथ टेबल, इनकी सर्किट कैसे काम करता है, इनका सिंबल, ठीक है। 6 नंबर में आ सकता है बाइनरी से डेसिमल का कन्वर्जन, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, बाइनरी से डेसिमल। तो सेकंड यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही है भैया, सेकंड यूनिट छोड़ना मत, ठीक है। तो इसके तीर हटा देता हूँ मैं अब।
अपन नीचे आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक सर्किट। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट में आप लोग ध्यान रखिए, देखो इसमें छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पावर क्या है, एनर्जी क्या है, ओम्स लॉ क्या है। अब जैसे ओम्स लॉ है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस मानी सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस। एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। 4, 5, 6 पॉइंट आपको याद होने चाहिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट के बीच में, इनको आप जरूर पढ़िए, 6 नंबर में आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो ये पूरा बेसिकली साइनोसॉइडल वेवफॉर्म के साथ ही चलता है, तो अगर मुझे साइनोसॉइडल वेवफॉर्म का क्वेश्चन आ रहा है या अगर इनका क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये साइनोसॉइडल में ही पूछे जाएंगे, तो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म भी आपकी तैयार हो जाएगी। तो यानी ये सारी चीज़ें निकालना आप सीख लीजिए कि किसी भी वेवफॉर्म में सब चीज़ें कैसे निकाली जाती है। इस पर एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है 6 नंबर का। आखिरी यूनिट अपनी है ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर भी पढ़ना जरूरी है। ट्रांसफार्मर में बेसिकली क्या पढ़े हम, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर रेशियो, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो यहाँ ट्रांसफार्मर के बारे में जो 2 मोटी मोटी चीज़ें दिख रही है वो ये है, एक तो है कंस्ट्रक्शन ट्रांसफार्मर का, ठीक है, दूसरा है ईएमएफ इक्वेशन और तीसरा है ऑपरेशन। ये 3 चीज़ें दिख रही है। अब जब आप ऑपरेशन पढ़ेंगे तो इस ऑपरेशन में जाहिर सी बात है, इस ऑपरेशन को समझाने के लिए आपको सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का उदाहरण लेना ही पड़ेगा, जिसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का एग्जांपल बताएंगे। स्टेप अप स्टेप डाउन एक एक लाइन की बात है, आप ये कह सकते हैं। तो ये तो छोटी छोटी चीज़ें कि स्टेप अप स्टेप डाउन क्या है। मेन जो इसमें से क्वेश्चन बनने के आसार आ रहे हैं वो आ रहे हैं किसके, एक तो ईएमएफ इक्वेशन के और एक कंस्ट्रक्शन के। तो आप लोग क्या करें, आप इसका ट्रांसफार्मर का ऑपरेशन, ईएमएफ इक्वेशन और कंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ें, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है, एक बार वापस से आपको बता देता हूँ। अब निशान लगाते हुए चलते हैं इस पर। क्या पढ़ना चाहिए आपको, आपको जो आज आखिरी दिन जरूर रिवाइज करके जाना चाहिए वो है, एक तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसके अलावा उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके अलावा ये 3 डेफिनेशन आने के पूरे चांसेस है, और पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन जरूर पढ़ें, ठीक है। अब पीएन जंक्शन पढ़ेंगे तो पीएन जंक्शन, सिंगल पीएन जंक्शन से बनती है डायोड, तो इसकी डायोड और इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक। फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस भी पूछा जा सकता है, तो ये डायोड पूरा ही बेसिकली एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जा रहा है। बीजेटी में कोई भी एक एनपीएन या पीएनपी आप पढ़ लें, जिसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखनी है, यानी कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है आपको बीजेटी की, जिसमें कोई भी एक पीएनपी या एनपीएन पढ़ लें। मेरे हिसाब से एनपीएन पढ़ लें, ज़्यादा आसान रहेगा समझने में, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। लॉजिक गेट्स में नैंड और नोर ज़रूर पढ़ें, और बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन या डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन की प्रैक्टिस कर लें आप। 3-4 एग्जाम्पल हैं, जरूर कर लें। दूसरी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी यूनिट भी पढ़ के चल गए ना तो काफ़ी कुछ हो जाएगा। और ये जो चौथी यूनिट है ये फर्स्ट यूनिट के साथ चलती है, तो अगर आपने साइनोसॉइडल वेवफॉर्म आपको पता है तो आप ये सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप साइनोसॉइडल वेवफॉर्म समझ लीजिए एक बार, और इन सारी चीज़ों को निकालना, तो आपका कम से कम यहाँ मान लीजिए 6 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ये जितना अभी मैंने बताया। इसके अलावा अगर आपने ये एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट और पढ़ लिया तो आपका ये मान लीजिए 7 क्वेश्चन कवर हो गए, ठीक है। इसके अलावा ओम्स लॉ पे क्वेश्चन आ सकता है, ओम्स लॉ पे क्वेश्चन आ सकता है, सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस पे क्वेश्चन आ सकता है, ये आप पढ़ लेंगे।
पांचवी यूनिट अपनी बच रही है जिसमें मैंने आपको बताया ट्रांसफार्मर, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन। तो कंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना है, ट्रांसफार्मर का ऑपरेशन और ईएमएफ इक्वेशन। अगर आप मेहनत कर पाए तो जरूर करें ईएमएफ इक्वेशन और ऑपरेशन। तो इस प्रकार हमारा जो मेन टॉपिक का पोर्शन कवर हो रहा है इसमें 2004 में। इसके अलावा किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8503075 123, उस पर आप व्हाट्सएप करें, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। पर बड़ा ही सिंपल सा शॉर्ट सा सिलेबस है, इसको आप आराम से कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से रिवीजन करें और बढ़िया पेपर दे के आएँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।